नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके इलेक्ट्रिकल गुरु चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं तो एसी लगाने का अगर आपका विचार आ रहा है तो एसी लगाने से पहले कुछ चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सी एसी बेस्ट रहेगी और कितने टन की आपके लिए सूटेबल रहेगी। तो पहले तो आपको अपने जहाँ पर एसी लगनी है वहाँ पर आप कमरे का साइज़ ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। अगर कमरा आपका 120 स्क्वायर फीट से ज़्यादा निकल रहा है, मान लीजिए सपोज दैट 120 से 160 स्क्वायर फीट अगर निकल रहा है तो आपको 1.5 टन की एसी लेनी चाहिए। अब यहाँ पर आता है एक विंडो लेनी है कि स्प्लिट लेनी है। तो पहले कोशिश ये करिएगा, देखिएगा कि अगर आपके पास पीछे दीवार को काटने के लिए जगह हो जहाँ से ये गर्म जो इसकी गैस या जो भी निकलता है आउटडोर से, अगर वहाँ पर वो निकलने के लिए उसके पास पर्याप्त जगह है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप विंडो एसी लगवा सकते हैं। विंडो में मेंटेनेंस कम होता है, कम क्या मतलब ना के बराबर ही होता है, और स्प्लिट में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। अब आपने ये देख लिया कि विंडो है कि स्प्लिट हमको क्या लगवानी है, और अब इसमें जो सेकंड सबसे मेजर आता है कि कितने स्टार रेटिंग का आपको एसी लगवानी चाहिए। अब ये मैं आपको बताऊं, कभी भी आप लाइफ में 1 स्टार 2 स्टार की एसी मत लगवाइएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट मान के चलिएगा कि 3 स्टार होनी ही चाहिए, और बेस्ट तो आपका 5 स्टार ही होता है। लेकिन जो अगर एसी की मैं बात करूं कि परसेंटेज में जो सेलिंग होती है वो लगभग 80% 3 स्टार होता है और 20% आपका 5 स्टार होता है, क्योंकि 3 स्टार भी काफ़ी बढ़िया होता है। तो यही मैं कहूँगा कि अगर आप एसी ले रहे हैं तो मिनिमम 3 स्टार और इन्वर्टर एसी ही लीजिएगा। इससे आपकी बिजली की खपत जो होती है वास्तव में वो जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उनसे बहुत कम होती है। तो बात करते हैं इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी की। तो होता क्या है कि जब हम नॉन इन्वर्टर की बात करते हैं तो जब हम अपने एसी को किसी टेम्परेचर पर सेट कर देते हैं, मान लीजिए सपोज दैट 22, 23, 24 जिस पे भी सब हम सेट कर देते हैं, तो जब वो कंप्रेसर इंडोर में सेंसर लगा रहता है, जब वो कमरे का आपके 24 मेंटेन कर देता है जितना आपने सेट किया हुआ है, तो कंप्रेसर को वो बंद कर देता है, समझिएगा बात को। और 5 मिनट 3 मिनट के बाद जब वो सेंसर ये देखता है कि ये 24 से ऊपर हो गया है, 25 हो गया है, तो दोबारा कंप्रेसर को चालू करता है। और इस समय में कंप्रेसर काफ़ी ऊपर नीचे होता है, वोल्टेज को लेकर बैठता है, कंप्रेसर को ऑन करता है, झटका मारता है वो, समझ रहे हैं। और जब ये इन्वर्टर एसी हो जाती है तो जैसे आप देखते होंगे जब लाइट चली जाती है तो जब इन्वर्टर पे हम सप्लाई लेते हैं कमरे का घर पर, तो देखते हैं बराबर एक कांस्टेंट आपका ये चलता रहता है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है। सेम जब ऐसा ही होता है कि जब आपने टेम्परेचर सेट कर दिया 20, 22, 24 जो भी, और वो रूम टेम्परेचर आपका सेट हो गया 24 एसी ने कर दिया, तो क्या करता है कि इसका 90% कंप्रेसर को शट डाउन कर देता है, और जो 10% होता है वो प्रॉपर उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। जैसे आपने 24 सेट कर रखा है तो क्या करेगा, वो 24 पे ही उसको सेट करके रखेगा। तो इससे क्या होता है कि कंप्रेसर ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, समझिएगा, और लोड नहीं पड़ता है। फिर वो क्या करेगा, बाकी को बंद कर दिया क्योंकि आपने 24 सेट कर दिया, तो 24 को उसने मेंटेन कर दिया। अब 10% क्या करेगा वो, उसका इंडोर और आउटडोर दोनों मिला के क्या करेंगे कि उसी 24 को ये मेंटेन करके रखेंगे, तो ये फ्लक्चुएशन नहीं होगा। इसी को बोलते हैं आपका इन्वर्टर एसी। अब बात आती है कि कौन सी कंपनी का लिया जाए। देखिए, कंपनी सारी अच्छी होती हैं, कोई अच्छी ऐसी नहीं है कि कोई बहुत अच्छी कंपनी कोई बेकार कंपनी, कंपनी सारी अच्छी होती हैं। मेन मायने रखता है कि आपके एरिया में सर्विस सपोर्ट किसकी ज़्यादा है। इन केस मान लीजिए कोई फॉल्ट आता है तो सर्विस होना बहुत ज़रूरी है। कोई कोई अच्छी अच्छी ब्रांडें होती हैं लेकिन कहीं कहीं एरिया में उनकी सर्विस सपोर्ट अच्छी नहीं होती है, समझ रहे हैं। तो सर्विस सपोर्ट आपका कितना है, ज़्यादा जिसका हो, समझ रहे हैं, उसकी एसी का आपको परचेज करना चाहिए। जैसे मैं अभी आज आपको मैं वोल्टास का 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी का वो डेमो और इंस्टॉलेशन दोनों दिखाऊंगा आपको। मेरे हिसाब से वोल्टास एक ऐसा प्रोडक्ट है क्योंकि टाटा का है, तो और ये आपको इसकी सर्विस ऑल ओवर वर्ल्ड, गांव से गांव, देहात से देहात, हर जगह आपको शहर से शहर मिल जाएगी। तो वोल्टास एक अच्छा प्रोडक्ट है और इनका रेंज भी बहुत महंगा नहीं आता है। ये एक समझ लीजिए बेस्ट प्राइस में बेस्ट आइटम होता है। और सबसे मेन बात क्या होता है कि अगर आप शहर में रहते हैं तब तो वहाँ पर आपको वोल्टेज की इतनी इशू नहीं होती है, वहाँ पर 150 वोल्ट तो मिल ही जाता है मिनिमम। तो आप वहाँ पर स्टेबलाइजर अपने हिसाब से लगवा सकते हैं 130 और 120 या फिर 150 वाट का वोल्ट का।
लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा डाउन आ रहा है। मान के चलिएगा कि कहीं कहीं 60, 65, 70, 80, 90, 100 ऐसे ही आ रहा है। तो कोशिश यही करिएगा कि जो इसके पीछे आप स्टेबलाइजर लगवाइएगा 4 kV का, वो मिनिमम से मिनिमम वोल्ट का हो। थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन आपकी इसमें ये एडवांटेज रहता है कि वोल्टेज डाउन भी अगर आ गया तब भी आपकी एसी बंद नहीं होगी। क्योंकि अगर ये बहुत बार मशीन चालू और बंद होगा डायरेक्ट कट पे, क्योंकि जब वोल्टेज कम होता है तो ऑटो कट मार देता है वो, तो इससे कंप्रेसर पर लोड पड़ता है। तो कोशिश यही करिएगा कि वोल्टेज जो आप स्टेबलाइजर लगाइएगा वो मिनिमम 80 वोल्ट का हो। जैसे हमारे पास जो मैं इस एसी में आपको करके दिखाऊंगा वो 80 वोल्ट का होगा, और ये बेस्ट होता है। इनका प्राइस 6,500 के आसपास रुपये आता है। और एसी की बात करूं तो इनका जो 3 स्टार है, 1.5 टन है, इन्वर्टर एसी है वोल्टास का, ये आपको 32 और 33 हज़ार के बीच में आपको ये मिल जाएगा। थोड़े डीलर 2-4-500 रुपये हमेशा वेरी करता है, तो ये आपको ये 32 और 33 हज़ार रुपये के बीच में मिल जाएगा, और ये बेस्ट प्राइस है, समझ रहे हैं। मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है टाटा का कि आपको सर्विस भी मिल जाएगी, क्वालिटी भी अच्छी है। और मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं लगभग 7 साल मुझे भी हो गया इस्तेमाल करते हुए, कोई इशू नहीं है, बढ़िया है। थोड़ा सा मेंटेनेंस आपको यही करना पड़ता है कि जब भी सीज़न स्टार्ट होता है तो आपको इसकी सर्विस करनी होती है, और सर्विस भी आसान होता है, आप खुद भी कर सकते हैं। इनका इंडोर खोल देना है, एक जाली होती है, जाली को निकाल के आपको इसको पानी से धो के लगा देना है, और आउटडोर पे जो कंप्रेसर होता है वहाँ पर आप पानी मार के उसको आप साफ़ कर सकते हैं, चाहे जो कंडेंसर होता है उसको आप साफ़ कर सकते हैं। तो यही मेंटेनेंस होता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं एसी के बारे में। एसी कौन सी है, कितने की है, क्या है, कितने स्टार, कौन सा मॉडल है, और इसको इंस्टॉल करके भी आपको दिखाएंगे। आइए आज हम लोग वोल्टास एसी है, स्प्लिट एसी, जिसका इंस्टॉलेशन होगा, और आज हम पूरी इंस्टॉलेशन इसको दिखाएंगे, कैसे इंस्टॉलेशन किया जाएगा, क्या क्या इसमें निकलता है। आइए देखते हैं। ये हमारे एरिया के सबसे बेस्ट टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर हैं, तो इन्हीं को मैंने बुलाया है आपके लिए। अब ये सब आपको दिखाएंगे कैसे कैसे क्या होता है। क्या यूनिक बॉडी जो है वोल्टास वाले बनाते हैं, और बड़ी खूबसूरती। इसके साथ रिमोट और कुछ गुल्ली पेच भी वगैरह देते हैं, कुछ उस कंपनी वाले देते भी नहीं हैं। फिलहाल इसको जो है, इसके साथ आपको गुल्ली पेच भी मिलेगा, रिमोट है, और 2 सेल भी इसके साथ कंपनी देती है। ये तो हो गया इंडोर का। आइए आउटडोर खोलते हैं, और आउटडोर में देखते हैं कंपनी क्या क्या देती है। नहीं आपके नहीं सर, वो आपको कहीं किसी भी एसी में स्टैंड आपको नहीं मिलता है, कंपनी स्टैंड नहीं देती है। देखिए ये आप अपने आउटडोर में जो है 2 पाइप है, कॉपर का, एक क्वार्टर का है और एक हाफ का है। 2 पाइपें हैं जो करीबन 10 फुट की पाइपें होती हैं, और इसके साथ 10 फुट की एक केबिल। ये साइलेंट आवाज है। और सबसे एक अच्छी बात ये भी है सर जी कि इसमें 32 नंबर गैस जो कंपनी अब दे हाँ, रही है, जो दे ये रही है। सबसे बढ़िया हाँ। गैस होती नहीं, है। मैं मानता हूँ इससे पहले केवल ये हिताची और जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो जनरल दे रही थी, लेकिन अब ये इन्होंने वोल्टास ने भी R32 को दे दिया, जिससे काफ़ी अच्छा है ये। जी जी, ये सबसे यूनिक चीज़ है कि आपकी गैस वगैरह जो इसके जो कैपेसिटी है, जो पावर है, ये इन सब का बहुत एक महत्व है सर। जी जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये 1615 जो लिखा हुआ है जी, और किसी किसी एसी में यहाँ पे 3000 वाट लिखा होता है। जी जी, ये जैसे 3000 मतलब हो गया आपको 3 यूनिट। हाँ सही बात है। ठीक है सर, और इसमें दे रहा है 16, तो इसको मान के चलिए ये 1.5 यूनिट, 1.5 किलोवाट, 1.5 किलोवाट में आता है। हाँ जी हाँ जी, ये इसका वोल्टेज कम खाएगा, ये 1.5 किलोवाट में चलेगी। जैसे जहाँ तक वो 3 यूनिट लेगा, जी जी, ये 1.5 यूनिट में, मतलब ये कम में भी काम करेगा, कम में भी काम करेगा, वोल्टेज भी कम लेगा, वाट भी कम हाँ जी लेगा। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सर। ये इसकी क्वालिटी। तो रूम तो 10 बाई 10 का होता ही नहीं है, बेडरूम होता है वो करीबन आपका 15 बाई 10 का।
150 स्क्वायर फीट। जी जी, हाँ, 150 स्क्वायर। यही मैंने भी अपने एक दोस्त को कहा कि 150 स्क्वायर फीट के लिए 1.5 टन सही रहे। जयंत, इससे बैलेंस होता है। जी, ये पारा है सर, जी और इस पारे से एसी का लेवल मिलाना पड़ता है, क्योंकि अगर जरा सा भी लेवल इधर उधर हुआ अगर जी। तो पानी का जो फ्लो है वो अंदर ही गिरने लगता है। ओके इस वजह से लेवल से ही मिलाना पड़ता है। ओके ओके। जी। जयंत, क्या कर रहे हैं आप ये? ये अभी से अगर इसको हम आप हाथ से सीधा करते हैं तो इससे क्या हुआ, बैंड होने का चांसेस रहता है। अगर किसी समतल जमीन पे इसको सीधा करेंगे तो बैंड होने से बचेगी बैंड। हमारे टेक्नीशियन जो है उनको भी थोड़ा इससे नॉलेज भी रहेगा कि आपको दिक्कत कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए। फिलहाल ये जो क्वार्टर है पाइप है, इसको आप कैसे भी आप घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि इसको कैसे पैकिंग किया है, मतलब टेप लगा के अच्छे से जहां आपका ये जा रहा है आउटपुट वहां निकाल के टेपिंग कर दिया जाए। सबसे बेस्ट यही होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर लापरवाही होती है सारा मामला खराब हो जाता है। जयंत, क्या कर रहे हैं आप ये? सर ये स्टैंड लगा रहे हैं। अच्छा, ये इस स्टैंड पे अगर एसी इंस्टॉल रहता है तो वाइब्रेट वगैरह आवाज़ वगैरह भी नहीं होता। सही है। ये स्टैंड लगाया ऐसा है, इसको वॉल स्टैंड बोलते हैं सर। ओके। अब सर कंपनी अब क्या दे रही है, अब वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अब सब चीज़ अगर कंपनी ही दे देगी तो हम लोग क्या करेंगे। कस्टमर का रिव्यू ये है कि एसी के साथ स्टैंड और लगवाई सब फ्री होना चाहिए, लेकिन कंपनी अगर सब फ्री कर देगी तो उनका पैसा बचेगा कहाँ से? ये जो बेचारे जो लगाने वाले इंजीनियर कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सर, सही। तो क्या होता है कि धीरे धीरे करके गैस उड़ जाता है। जी, तो इसलिए जी। फार्म से जो है अगर हम लोग गैस खोलने के बाद ये लीकेज चेक कर ले, अगर बुलबुला दे रहा है तो जान लीजिए लीकेज है। अभी आप देख सकते हैं कि कहीं से एक बुलबुला नहीं है। जी सर। तो अब हम गैस खोलते हैं। जी, ये हम गैस खोल रहे हैं। अच्छा देखो तो कंपनी भर के देते ना। हाँ, ये दोनों लाइनें खुल गई हैं सर। जी। और अब एसी हम लोग ऑन करने चलेंगे। बस ये 2 बोल्ट है, इसके सेफ्टी के लिए लगते हैं। अब एसी कंप्लीट हो चुकी है। जी, एसी कम लग चुकी है, आपकी स्टार्ट हो गई। झाड़ू मारे पड़े उसको। तो आप देख सकते हैं पूरा आपको हमने डेमो करके दिखा दिया। अब एसी चला के आपको दिखाते हैं और आउटपुट उसको दिखाते हैं आपका। चलिए आइए हम लोग एसी इंस्टॉल करते हैं। एसी को चालू करते चालू हैं। करते हैं। ये अब पहले क्या था, वोल्टास में हर कोई एसी इंस्टॉल कर लेता था। क्यों? क्योंकि जो है इसमें बारकोड नहीं रहता था,
इस समय लॉक देता है। अभी हम एसी ऑन करेंगे तो एसी में लॉक देगा। जो एसी ये अभी लॉक रख रखा है, सीसी कोड आ रहा है और 2 मिनट लगेंगे इसको भाई, तोड़ने क्या में किया? लॉक को। जी निशा जी नमस्कार। निशा जी हमारा मोटा सी तो उसमें सीसी का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखा। इससे मुझे आशा करता हूँ कि बहुत आपको जानकारी और सुविधा आपको मिली होगी। भविष्य में भी आपको अगर एसी लगवानी है किसी अच्छे इंजीनियर को ही पकड़िएगा जिसको जानकारी हो, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से आपकी एसी में प्रॉब्लम आ सकती है और बाद में आप प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाती है। जो जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसी से आप एसी लगवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बस आशा ही करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को पूरा एंजॉय किया होगा, आपको जानकारी हुई होगी। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और एक बार आखिरी बार दोबारा कहूँगा आपसे मैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। बहुत बहुत थैंक यू।